अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज यस क्लिनिक। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन, इसका मेल जेंडर के साथ ताल्लुक होता है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है तो इसके साथ सीमन रिपोर्ट भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगा कि इसका जिस्म में फंक्शन क्या है, ये परिपेयर कहाँ पर होता है। पूरी वीडियो तफसील से देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन, मेक एंड फंक्शन। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो हमारे जो मेल होते हैं इनके टेस्टिस में पैदा होता है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो गर्दन के बिल्कुल पीछे और जो खोपड़ी हमारी होती है इसके बिल्कुल एंड जड़ के रूट के करीब होता है, ये इसको कंट्रोल करता है। क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये टेस्टिस में पैदा होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल करता है। अगर ये टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में पैदा हो रहा है लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड सही वर्क नहीं कर रहा तो फिर भी इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी तो जो मेल जेंडर होगा उसमें बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी, जो कि 14 ईयर जब एज होती है मेल जेंडर की तो उस वक्त ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है पूरे जोबन से, और 40 साल तक ये अपनी पूरी मिकदार से प्रोड्यूस होता है। इसमें थोड़ी बहुत तो फ्लक्चुएशन रहती है, लेकिन इससे पहले भी ये बहुत कम मिकदार में होता है और इसके बाद भी ये बहुत कम मिकदार में हो जाता है। दोस्तों, जब ये पैदा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर भी डिस्टर्बेंस आ जाएगी, सेक्स में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, टाइमिंग में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, पीनस ग्रोथ में मसला आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आएगी, जो कि पीनस ग्रोथ मुकम्मल नहीं होगी। और जो मेल बॉडी का स्ट्रक्चर होता है यानी मसल वगैरह बनने, जिस्म का मजबूत होना, मूंछों का आना, दाढ़ी का आना, बगलों के नीचे बाल आना, इसका इसके साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक होता है। दोस्तों, अगर टेस्टिस में ये पैदा नहीं हो रहा, पिट्यूटरी ग्लैंड मुकम्मल काम कर रहा है तो फिर भी डिस्टर्बेंस आएगी। हमने करना क्या है? एक तो हमने सबसे पहले इसका टी लेवल करवाना है, टेस्टोस्टेरोन का टी लेवल टोटल करवाना है। इसमें इसकी जो रीडिंग आएगी उसके हिसाब से इसको देखा जाएगा, फिर इसकी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाएगी। एलोपैथी में भी इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है कि इंजेक्शन वगैरह रिकमेंड किए जाते हैं, टैबलेट वगैरह दी जाती हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी के लिए खानी पड़ती है। हम होम्योपैथी में इसका इलाज करते हैं 3 माह 6 माह रिपोर्ट जब उसकी बेटर हो जाती है, उसका सोल्यूशन निकल आता है तो उस वक्त हम 15 दिन या महीना उसके बाद दवाई खिलाने के बाद हम इसकी दवाई बंद कर देते हैं। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन को आपने हल्का नहीं लेना। अगर ये डिस्टर्ब होगा, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी तो इसके साथ आपकी सीमन रिपोर्ट भी डिस्टर्ब हो जाएगी और बहुत सारे मामलात आ जाएंगे। इसको वक्त पर ही लेना चाहिए, इसका तदारक करना चाहिए। मैं आपको मेडिसिन बता देता हूं, अगर आपको जरूरत पड़े, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक पर यही मेडिसिन मरीजों को इस्तेमाल करवाता हूं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एसिड फास। एसिड फास क्यों ताकत में मैं 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी के अंदर डालकर या किसी दूध चाय वगैरह में डालकर मरीज को इस्तेमाल करवाता हूं। और इसके बाद जो इसके साथ वही इस्तेमाल करवाई जाती है और बहुत ही स्पेशल मेडिसिन इसकी है वो है टेस्टिसिकाटाइन। ये आपने 3x में लेनी है, ये थोड़ी सी मुश्किल मिलती है बाजार से, आपने अच्छी देखभाल के अच्छी लेनी है मेडिसिन। ये आपने 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम चबा लिया करनी है।
और इसके साथ आपने कोनियम 200 ताकत में लेनी है, लेकिन कोनियम को आपने ये करना है कि 5 कतरे इसके 5 दिन या 7 दिन के बाद लेने हैं आपने, सिर्फ एक दफा। और इसके साथ आपने एग्नेस कास्ट लेनी है 30 ताकत में, वो आपने सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे पानी के अंदर डाल लें या किसी और चीज के अंदर डालकर वो आपने तवातर के साथ कंसिस्टेंसी के साथ इस्तेमाल करने हैं। और सबसे आखिर में जो दवाई है वो भी बहुत अच्छी और जबरदस्त किस्म की दवाई है, वो है स्टेफिसाइगेरिया। ये भी आपने 200 ताकत में लेनी है और हर तीसरे दिन 5 कतरे मरीज को दिया करने हैं। इससे ज्यादा आपने मेडिसिन इस्तेमाल ये नहीं करवानी। उसके साथ आपने मरीज की खुराक डाइट का खास ख्याल रखना है, खुसूसन उसका सॉफ्ट जूस, जितने भी बाजारी जूस हैं, कोई बोतलें वगैरह हैं, ये सब की सब बंद कर देनी है। और मिठाई वगैरह इस मरीज की आपने बंद करनी है। और ये इस्तेमाल दवाई आप साथ साथ जारी रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो सके। मेरी बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी।